नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तानिया को इतना रोते हुए देखकर मीनल देवी थोड़ी परेशान होकर हर्षवर्धन और अनाया की ओर देखती है। तभी अनाया अपनी मासूम आवाज में मीनल देवी से पूछती है, यह लड़की कौन है दादी माँ? मीनल देवी कुछ कहने से हिचकिचा रही थी। तभी तानिया बोलती है, मैं हर्षवर्धन से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता है। और इतना ही नहीं, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तानिया को लगा था यह सब कुछ कहने से अनाया हर्षवर्धन से झगड़कर वहां से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यह सुनकर तो अनाया एकदम चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या तुम झूठ बोल रही हो? हर्षवर्धन पिछले 2 सालों से तो मुझसे ही प्यार करता है और मैंने तो कभी तुम्हारा जिक्र उसके पास नहीं सुना है। यह सुनकर तानिया रोते हुए कहती है, तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम डॉक्टर के पास कंफर्म करवा सकती हो, लेकिन अगर हर्षवर्धन तुमसे प्यार करता है तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तानिया यह सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी ताकि वह मीनल देवी के सामने अनाया को बुरा साबित कर सके। अनाया भी तानिया का दिमाग पढ़ चुकी थी। वह मन ही मन मुस्कुराती है। फिर तानिया से अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है, क्या सच में यह बच्चा तुम्हारा और हर्षवर्धन का है? तानिया कॉन्फिडेंस विश्वास से कहती है, बिल्कुल, ये हम दोनों का ही बच्चा है। तभी अनाया उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? तानिया थोड़ा इतराते हुए कहती है, मेरा नाम तानिया वर्मा है और मैं एक फेमस मॉडल हूँ। तभी अनाया कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है, मैंने यह नाम सुना है। तानिया थोड़े घमंड से कहती है, सुना ही होगा क्योंकि मैं काफी फेमस मॉडल हूँ और अब तो मैं एक्टिंग भी शुरू कर रही हूँ, तो अब मैं फेमस एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। तभी अनाया कुछ सोचकर कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारा नाम एयरपोर्ट पर सुना था। तुम्हारे बारे में न्यूज आ रही थी कि तुम कई सारे लड़कों के साथ सो रही हो और तुम्हारी काफी सारी फोटोज भी न्यूज में आ रही थी। यह सुनते ही तानिया अपने असली रंग में आ जाती है और गुस्सा में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वह अनाया पर हाथ उठाने ही वाली थी कि हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार ऐसा कुछ किया तो। तभी अनाया अपनी मासूम सी शक्ल में कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बदनाम क्यों करूंगी? और मैं तो अभी अभी इंडिया लौटी हूँ। मैंने तुम्हारी न्यूज एयरपोर्ट पर ही देखी थी, इसीलिए मुझे याद आ गया। यह सुनकर मीनल देवी को भी अनाया की बातें जेन्युइन सच्ची लगती है और फिर वह उससे पूछती है, तुम अभी अभी एयरपोर्ट से लौटी हो? अनाया कहती है, हाँ दादी माँ, मैं फॉरेन में आर्ट और क्राफ्ट की पढ़ाई कर रही हूँ और इसीलिए मैं फॉरेन में थी। मैं आज ही हर्षवर्धन को सरप्राइज देने के लिए इंडिया लौटी हूँ और सबसे पहले यहीं पर आई हूँ। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो नीचे कार में मेरा सामान देख सकते हैं। यह सुनकर तो हर्षवर्धन भी थोड़ा चौंक जाता है कि यह अभी अभी इंडिया लौटी है और सीधे ही मेरे पास आ गई, जबकि मैं तो उसे जानता भी नहीं। तभी पास में रखा हुआ रिमोट उठाकर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत मिश्रा टीवी में न्यूज चैनल शुरू कर देता है और वाकई में वहां पर तानिया वर्मा के कई सारे स्कैंडल चल रहे थे। इतना ही नहीं, तानिया की एजेंसी कंपनी भी उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुकी थी और उसे एजेंसी कंपनी से बाहर निकल चुकी थी। यहाँ तक कि तानिया के नाम का पुलिस वार्ड भी निकल चुका था क्योंकि वह कुछ ड्रग पार्टीज में भी इन्वॉल्व थी। यह सब कुछ देखकर तानिया चौंक जाती है और हर्षवर्धन से गुस्से में कहती है, यह सब कुछ तुमने ही किया है मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि तुम्हें मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। अगर तुम्हें मेरे बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मुझे ऐसे भी बता सकते थे। तुम्हें मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर वह हर्षवर्धन को गुस्से में धक्का मारने के लिए हाथ ऊपर करती है। अनाया उसका हाथ पकड़कर उसकी नाब्स चेक करती है और तानिया की ओर घूर कर देखते हुए कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? यह सुनकर तो मीनल देवी चौंक कर तानिया की ओर देखती है और तानिया के चेहरे के उड़े हुए भाव देख उन्हें भी अब तानिया पर शक हो रहा था। यह सुनते ही तानिया चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ। अनाया उसका हाथ वापस पकड़कर उसकी नब्ज चेक करते हुए कहती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, तुमने खुद अपना अबॉर्शन करवाया है। तुम्हारा बच्चा गिरा नहीं है। यह सुनकर तो तानिया चौंक जाती है और उसके मुंह से गलती से निकल जाता है, तुम्हें कैसे पता? यह सुनते ही हर्षवर्धन और मीनल देवी घूरकर तानिया की ओर देखते हैं और तानिया को अभी समझ आ जाता है उसकी मुंह से गलती से क्या निकल गया।
तो वह अपनी बात संभालते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह लड़की झूठ बोल रही है। तभी अनाया कहती है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर चलो लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर शीतल से बात करके पूछ लेते हैं, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और एक जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट। डॉक्टर शीतल का नाम सुनकर ही उसकी आंखों के रंग बदल गया था। यह देखकर हर्षवर्धन और मीनल देवी दोनों समझ गए थे कि अनाया यह सच बोल रही है। तभी उन लोगों के कानों में अनाया की आवाज पड़ती है और अनाया तानिया से कह रही थी, तुमने हाल ही में अबॉर्शन करवाया है और उसी की वजह से तुम्हारे बॉडी में ब्लड की कमी है, जो तुम्हारी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट बाहर वायरल हो रही है उसमें। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम तुम्हारी मेडिकल चेकअप वापस भी करवा सकते हैं। यह सुनते ही तानिया डर जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो समझ गई थी कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी हर्षवर्धन अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा करता है और कहता है कि पकड़ लो इसे और यहाँ से लेकर चले जाओ। उसका सेक्रेटरी तुरंत उसकी बात मान लेता है। अभी वो तानिया को लेकर वापस जा ही रहा था कि तानिया चिल्लाकर कहती है, तुम पछताओगे हर्षवर्धन इस बात के लिए। तुम्हें क्या लगता है यह लड़की कौन है और वो तुमसे सच में प्यार करती है? ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो एक नहीं देते हुए कहती है, यह लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे ही है। अपनी इंसल्ट सुनकर अनाया उसके नजदीक जाती है और उसके कान में धीमे से कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे के असली बाप कौन यह पता चले कि उसे बिना बताए तुमने उसका बच्चा गिरा दिया है, तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। यह सुनते ही तानिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर अनाया एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ तानिया के कान में कहती है, गैंगस्टर जितेंद्र मल्हार वही है ना उसका बाप? यह सुनते ही तानिया के चेहरे पर एक पसीने की बूंद उभर आई थी और वह धीमे से अनाया से पूछती है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? अनाया कहती है, बिना किसी ड्रामे के इस शहर से गायब हो जाओ। और हाँ, जिसने तुम्हें यह काम करने के लिए भेजा है वहां जाकर रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अगर मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता कर सकती हूँ तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में और क्या क्या जानती होगी। इतना बोलकर अनाया मुस्कुराकर उसे दूर हो जाती है और तानिया को आश्वासन देने लगती है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी बात हुई वह ना ही हर्षवर्धन ने सुनी थी और ना ही मीनल देवी ने सुनी थी, लेकिन यह सारी बातें हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत सुन रहा था, क्योंकि वह तानिया को पकड़कर खड़ा था। अनाया की इन बातों से उसके भी होश उड़े हुए थे और यह बात हर्षवर्धन उसके चेहरे के भाव से पहचान चुका था। तभी कमरे का दरवाजा वापस खुलता है और वहां पर मीनल देवी का बुलाया हुआ लॉयर शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। मीना देवी उसे देखकर खुश होती है और हर्षवर्धन से कहती है, अब जब तुम किसी से प्यार करते हो तो मैं चाहती हूँ तुम आज ही शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम वापस अपनी बात से मुकर जाओगे और पता नहीं वापस कब शादी करोगे। यह सुनते ही अनाया और हर्षवर्धन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनाया भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन की मदद करने के लिए आई थी, वह कोई उसे शादी करने के लिए नहीं आई थी। तभी अनाया मीनल देने की बात काटते हुए कहती है, दादी माँ शादी की इतनी जल्दी क्या है, हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे परिवार वालों को भी हम दोनों के बारे में नहीं पता है और मेरी स्टडी भी अभी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दादी माँ अनाया की बात काटते हुए कहती है, भले ही तुम ग्रैंड वेडिंग बाद में करो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों रजिस्टर मैरिज तो आज ही कर लो, ताकि और कोई लड़की मेरे पोते के पीछे ना पड़े और मुझे भी एक प्यारी सी पोता बहू मिल जाए जो मेरे इस पागल पोते को संभाल सके। इतना बोलकर दादी माँ लॉयर से कहती है, फॉर्म भर लो, शादी होगी हर्षवर्धन और अनाया की। लॉयर उनकी बातें सुनकर शादी के सर्टिफिकेट में सारी डिटेल भरने लगता है और हर्षवर्धन और अनाया की ओर दे देता है सिग्नेचर करने के लिए। हर्षवर्धन आखिरी कोशिश करते हुए अपनी दादी से कहता है, दादी माँ क्या आप सच में हम दोनों की शादी अभी करवा रही है? दादी माँ अपनी आवाज भारी करते हुए और ऑर्डर देते हुए कहती है, बिल्कुल अभी ही होगी। कोई रास्ता ना होते हुए अनाया और हर्षवर्धन दोनों ही उस पेपर पर साइन कर देते हैं। फिर लॉयर कहता है, आप दोनों यहाँ पर खड़े हो जाए और एक दूसरे को अंगूठियां पहना दे। वह 2 अंगूठियां भी उन दोनों को दे देता है। हर्षवर्धन कहता है, यह क्या है दादी माँ? दादी माँ कहती है, मैंने यह पहले ही तुम्हारी और तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए बनवा कर रखी थी। फिर वह दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं
और दादी माँ वहां खड़े हर्षवर्धन के सेक्रेटरी रजत से कहती है, इन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लो और मुझे भेज दो। क्या यह अनजाने में हुई शादी हर्षवर्धन और अनाया की जिंदगी में कोई बदलाव लाएगी? और क्या हर्षवर्धन और अनाया इस शादी को निभाएंगे और एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।